नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार मित्रों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगल को प्राप्त करें, सभी यश के भागीदार बने। प्राणी मात्र पर दया, जीव मात्र पर दया, अहिंसा परमो धर्म। इस संसार में ऐसा दर्शन सनातन के सिवाय कहाँ और कौन दे सकता है। सनातन के सिवाय हम पूछना चाहते हैं, पूरे विश्व से पूछना चाहते हैं, तुम्हारे दर्शन में क्या है। काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता, उसको उसका जीने का हक इस धरती पर नहीं है। हाँ, बकरा ईद पर लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों अरबों जीवों की हत्या करना हलाल के, हाँ, गाय की हत्या करना, इस तरह की क्रूरता ये सिखाते हैं अन्य मजहब। सनातन का मुकाबला इस धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। सनातन का जो दर्शन है वो दर्शन प्रकृति की पूजा, वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा, हाँ, और जीवों पर दया और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। ये ईसाई मिशनरियां भारत में समाज सेवा के नाम पर लोगों को लालच और पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाना, और मदर टेरेसा जैसी संस्थाएं इस बात का श्रेय लेना कि हम बहुत समाज सेवी हैं, और उसके पीछे इनकी वो मानसिकता पूरे देश में दिखाई देती है। सनातन का मुकाबला कौन कर सकता है। मुझे इसमें किंतु परंतु मुझे नहीं है। जो दोगले हिंदू हैं, उन दोगले हिंदुओं से सावधान रहने की जरूरत है इस देश में। और जो कहते हैं कि हमको भारत में सम्मान नहीं मिला, 2000 साल से दबा के रखे हैं, तो मैं पूछता हूँ कि 75-80 साल से जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 27% हिंदू थे। आज 0.0 पॉइंट में हिंदू पाकिस्तान में है, तो उनका तो वहाँ बहुत सम्मान हुआ, इसीलिए उनकी संख्या जो है तो घटी। हाँ, और भारत में 2000 साल से इनको सताया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया, और इनकी संख्या 10% थी तो 17%, 20% हो गई। इनके उसमें इजाफा आया, इनका दोहन और शोषण हुआ, तो वहाँ इनको सम्मान मिला, तो इनकी आबादी जो है तो समाप्त हो गई। हाँ, क्या है इनमें। बांग्लादेश में जो हिंदू थे उसमें अब केवल 8% हिंदू बचे हैं। 22% में 8% हिंदू बचे हैं। उन हिंदुओं का बीवी बच्चे, घर जमीन, दुकान, ये कट्टरपंथी सब कुछ लूट लिए। फिर श्रम करके उन्होंने निर्मित किया, फिर ये कट्टरपंथी उनको प्रताड़ित करना, यातना देना, बीवी बच्चों को लूट लेना, जान से मार देना, और फिर से उनकी पूरी संपत्ति को हड़पने की तैयारी में चल रहे हैं। हाँ?
और मैं उन दोगले हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि उनको पीड़ा नहीं लगती इस बात की? जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों और का पलायन हुआ, ये बात किसी को नहीं दिखाई देती बीजेपी के अलावा। जम्मू कश्मीर में कोई ST SC OBC को किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं था, तब ये नहीं दिखाई देती ये बात किसी को। शिक्षा में समानता नहीं थी, ये बात किसी को नहीं दिखाई देती। ईसाई और मुसलमान अपने धर्म गुरुओं का कभी विरोध करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं को बरगला कर विदेशी ताकतें, विदेशी फंडिंग दे देकर और धर्म गुरु और गुरु मार्गदर्शक का कार्य जो ब्राह्मण करता था उसको कमज़ोर करने का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। ऐसे ही मानसिकता को पाल पोस कर भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है तो जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।